हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको बोला था कि बीपीएससी के लिए, यूपीपी से और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मैं ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना के डालते जाऊंगा जो आपको फ़ायदा करे। उसी का क्रम में मैंने आपको क्या बताया था, पहले बताया था भाई कि कौन सा शहर भारत के किस नदी पे बसा हुआ है। दूसरा मैंने बताया था कि भारत की जो नदियां हैं कहाँ से उत्पन्न होती है, ओरिजिन सोर्स क्या है। आज हम लोग आप पढ़ेंगे कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उसकी सहायक नदियां क्या हैं। भारत की सहायक नदियां क्या, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो उससे पहले थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या हम लोग का, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ये हम लोग का जानना होगा। उसके क्रम में फिर हम लोग बढ़ेंगे भाई, कुछ नदियाँ हिमालय से निकलती है, ठीक है, कुछ पेंसुलर नदियाँ हम लोग का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये टॉपिक, दो टॉपिक हम लोग का है, वो पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, जिसमें हम लोग इंडस से शुरू करेंगे, सिंधु नदी से शुरू करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, इसमें सारे लगभग आ गए हिमालय वाला में, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे ड्रेनेज क्या होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो पहला हम लोग बोल रहे हैं अपवाह, ड्रेनेज अपवाह, ठीक है, और उसके बाद तंत्र का पढ़ेंगे। तो देखिए, अपवाह है कुछ नहीं, द डिफिनिट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए डिफिनिट चैनल, ठीक है, इज नोन एज ड्रेनेज, ठीक है। अपवाह है कुछ नहीं। अपवाह का अभिप्राय हम लोग क्या समझते हैं कि जो धाराएं हैं, सरिता का जो धाराएं हैं, ठीक है, वो धारातर में एक डिफिनिट रास्ता लेके बनाते जाएगी, ठीक है। हो सकता है चेंज हो, जैसे कोसी रिवर, ठीक है, वो चेंज कर, लेकिन जो चेंज किया उस पैटर्न पे ही फॉलो करते जाएगी। इसको ड्रेनेज हम लोग कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि ड्रेनेज किसको कहते हैं, कह रहे हैं द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए डिफिनिट चैनल, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर थ्रू थ्रू ए डिफिनिट चैनल, the flow of water through a definite channel is known as drainage, is known as drainage, ठीक है। इसको कह रहे हैं अपवाह, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। हिंदी में कह सकते हैं अपवाह का प्रयोग जल के धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातीय प्रभाव से धरातल में वो कैसे प्रभाव कर रहा है उसको कह रहे हैं ड्रेनेज। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं ऐसे नेटवर्क को क्या कह रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब भाई कह रहे हैं हम लोग कि चंबल, ये यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी, गोमती, गंडक, घाघरा, ठीक है, यमुना, सब किसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा का। सोन किसका है, गंगा का। तो ये सब मिला के क्या ड्रेनेज नेटवर्क बन गया, ठीक है। सारे ऐसे नेटवर्क को हम लोग ले ले तो उसको कहेंगे क्या, ड्रेनेज सिस्टम। तो कह रहे हैं द नेटवर्क ऑफ सेवरल सब चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। सिस्टम देख रहे हैं, या यानी ऐसे प्रवाह, जल प्रवाह तंत्र, ठीक है, नेटवर्क तंत्र को हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम, या कह सकते हैं अपवाह तंत्र। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अपवाह तंत्र। क्लियर है सभी लोग को। तो मैं कह रहा हूं द नेटवर्क ऑफ सेवरल सब चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो हम लोग कहा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं द नेटवर्क ऑफ सेवरल सच चैनल, ढेर सारा ऐसे नेटवर्क को हम लोग कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ सेवरल सच चैनल, ठीक है,
द नेटवर्क ऑफ सेवरल such channel is known as Darius system. ठीक है। तो अब है कि ये डायरेंस, कभी कभी डायरेंस सिस्टम डायरेंस पैटर्न में सब लोग कंफ्यूज किया जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग ये डायरेंस सिस्टम एक और वे रेफर करेंगे कि उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ टाइम। डायरेंस सिस्टम का ये भी कहेंगे कि डायरेंस सिस्टम में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेंस सिस्टम का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाइम। तो इसमें एक चीज और भी देखेंगे कि डायरेंस सिस्टम में ये भी देख रहे हैं हम लोग ओरिजिन यानी डायरेंस सिस्टम रेफर टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर। माने कैसे ओरिजिन हुआ, गंगा ये हम लोग का हिमालय बनने से पहले का रिवर है, हिमालय बनने के बाद है, उसका ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे रास्ता बना, ये सब हम लोग डायरेंस सिस्टम में ही पढ़ते हैं। तो डायरेंस और डायरेंस सिस्टम मैंने अपवाह तंत्र आप लोग समझ गए। तो मैं इसको रफ करूं, उसके बाद मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूं कि डायरेंस पैटर्न क्या है। दिख भी साफ रहा है, तो अब मैं इसे रफ करता हूं, एक लाइन और बता देता हूं। ठीक है, अब हम लोग डायरेंस पैटर्न का ले लेते। तो देखिए जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिवर है उसको कहेंगे डायरेंस पैटर्न, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म से, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं डायरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल जो उसका शेप है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं डायरेंस पैटर्न रिफर द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द रिवर और पर्टिकुलर एरिया, उसमें उसका कैसा ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, स्पेशियल स्ट्रक्चर उसका क्या है, इसको हम लोग कहेंगे डायरेंस पैटर्न, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग का है, कह रहे हैं डायरेंस पैटर्न refer to the geometrical form ऑफ पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया का कैसा ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसके जैसे, ठीक है, एंड स्पेशल अरेंजमेंट वो भी कैसा हम लोग का है। तो कह रहे हैं डायरेंस पैटर्न रिफर टू द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिवर ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड स्पेशल अरेंजमेंट ठीक है। आप इसको हिंदी में भी चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप का संबंध, ठीक है, ठीक है, क्षेत्र विशेष, अपवाह प्रतिरूप का संबंध क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्योमेत्रीय रूप, ठीक है, और स्थानिक व्यवस्था, स्पेशल एजेंट में क्या क्या है, स्थानिक व्यवस्था से होता है, ठीक है। तो
ये बात तो क्या है भाई, इसका ज्योमेट्रिकल ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द रिवर ले रहे हैं उस पार्टिकुलर एरिया, मतलब जो हम लोग का गंगा निकल रहा है तो उसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप कितना ऊंचा से जा रहा है या उससे और कौन सा नीचे से जा रहा है, ये हम लोग का उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म ले रहे हैं पार्टिकुलर एरिया का। क्लियर, तो ये आप समझ गए। तो अब इसमें मैं है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये बता दूंगा कि कौन कौन सा ड्रेनेज पैटर्न का कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो को यहीं पे लेकर एक छोटा सा और वीडियो बना देंगे। थैंक यू। देखिए मैंने ना आपको ड्रेनेज पैटर्न बता दिया, तो मैंने बोला था कि कौन कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है ड्रेनेज पैटर्न को। तो देखिए पहला मैं कह रहा हूँ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। ठीक है, जिधर से होके, जैसे हम लोग का हिमालय रिवर जो है वो हार्ड रॉक से गुजरा है, थोड़ा सॉफ्ट रॉक से गुजरा है, कैसे गुजरा है, तो वो कहते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, मतलब किस रॉक से गुजरा है। दूसरा ले रहे हैं फिजियोग्राफिक स्लोप। ठीक है, फिजियोग्राफिक स्लोप उसका कैसे है, बहुत ऊंचा है, किस ढंग से हम लोग का है, ऐसे फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है। आप नर्मदा को देखते ही हैं, हम लोग को वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर लेते हैं, और सब बहुत सारा जो ईस्ट फ्लोइंग, ज्यादातर हम लोग का ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपका क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग माने कितना बेसिन उसका कितना है, ज्यादा है कम है, कौन सा बहुत ज्यादा वाटर हम लोग का लेके जा रहा है। फिर है पीरियड टाइम ऑफ फ्लो। ठीक है, कब से वो फ्लो कर रहा है, कब से ओरिजिन होके कब से फ्लो कर रहा है। तो ये चार हम लोग का फैक्टर है जो उसका पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगले मैं बताऊंगा कि हिमालय रिवर, ठीक है, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, गुड डे।